हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या क्लियर है दोस्तों? क्लियर है कॉन्सेप्ट। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे, जिसमें हम लोग ने पार्ट 18 पढ़ चुका था, जिसमें हम देखे थे कि अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल का पूर्व जो नवाब था मीर कासिम, तीनों मिलकर क्या बोलता है कि क्यों ना हम तीनों मिलकर क्या कर दें, अंग्रेज को हराएं। तो उसी चीज़ को आज जानेंगे हम कैसे हराते हैं। तो आज हम जानेंगे ब्रिटिश शक्ति का उदय पार्ट 18 में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, अब क्या होता है, ये तीनों मिल जाते हैं और तीनों जो मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। ये जो बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों, किसका? बक्सर का युद्ध। ये मैं बता दूं आपको कि 22 अक्टूबर 1764 कब होता है? 22 अक्टूबर 1764। बक्सर कहाँ है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं बक्सर कहाँ है, बिहार। बक्सर के बिहार। और कहाँ बोला जाता है? कर्मनासा। कर्मनासा नदी जो है, मतलब यह गंगा नदी के किनारे है, उसी के किनारे क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और हम कर्मनासा नदी के बारे में थोड़ा सा जान ले तो धार्मिक मतलब जो ग्रंथ हैं उनमें बोला जाता है जो कि अगर इस नदी में नहाता है तो क्या हो जाता है, आदमी का जो जो भी अच्छा काम करता है वो उसका जो कर्म है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कि कुकर्म हो जाता है। कर्म जो अच्छे करते हैं उसमें जाकर के कुकर्म में बदल जाता है, उनमें कर्म जो पूरा है वो नाश हो जाता है। तो चलिए पहले हम लोग को जानना है मेन अभी बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को। कहाँ? बक्सर कहाँ है? बिहार में है, कर्मनासा या गंगा नदी के किनारे। तो अब क्या होता है दोस्तों कि अंग्रेजों का जो सेना का नेतृत्व करता है इसमें है, वो है हेक्टर मुनरो। कौन है? हेक्टर मुनरो। ये जो हेक्टर मुनरो है वो क्या करता है कि अपना 10,000, कितना? 10,000 सेना के साथ, और इन तीनों के पास 40,000 सेना है। कौन तीनों? तो अवध का नवाब सजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और जो बंगाल का पूर्व नवाब था जो हम लोग जाने थे मीर कासिम, और अभी जो कौन है? मीर जाफर है, और मीर कासिम इसमें आता है। इन तीनों के पास दोस्तों रहता है 40,000 सेना। कितना होता है? 40,000 सेना इनके पास है। अभी भी देखिए सिचुएशन को, उस समय हम लोग देखे थे क्या, सिराजुद्दौला के समय भी देखे थे कि इन लोगों के पास ज़्यादा सेना नहीं था, लेकिन क्या हो गया था, फिर भी सिराजुद्दौला हार गए थे। तो वो हारे थे गद्दारी के कारण। अब इनके पास 40,000 सेना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं अब क्या होता है। देख लिए हम लोग 40,000 सेना है, फिर भी क्या होता है कि हार जाते हैं। जो तीनों हैं क्या जाते हैं? हार जाते हैं। अवध का नवाब, मुगल बादशाह और बंगाल का पूर्व नवाब क्या होता आता है? तीनों हार जाते हैं। और मीर कासिम भाग जाता है। मीर कासिम भाग जाता है और सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय पकड़ा जाता है। कौन? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय क्या हो जाता है? पकड़ा जाता है। और शुजाउद्दौला भी पकड़ा जाता है, लेकिन क्या, कौन भाग जाता है? मीर कासिम। जो मीर कासिम है दोस्तों, वो क्या हो जाता है? भाग जाता है। तो अब देखिए इन दोनों का क्या होगा। तो बोलेंगे तेरा क्या होगा, कालिया। तो चलिए हम लोग जानते हैं अब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ क्या होता है। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर है वो हम लोग जानेंगे कि गवर्नर था विंसी टॉट। वेंसी टॉट। वेंसी टॉट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल गवर्नर कौन था? तो वेंसी टॉट था। और आगे हम लोग जानते हैं अब क्या, हम लोग देख लें कि क्या है बक्सर का युद्ध। हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया, जिसमें क्या हुआ, तीनों क्या हार गए। देखिए इसमें मुख्य बात को हम जानना था जो कि हम जान चुके हैं। तो अब मैं आपको क्या करूँगा, जो युद्ध हुआ है इन लोगों के साथ, तीती नदी किस किस किनारे हुआ है उसे मैं अभी
बता देता हूँ ताकि आपका पीछे का भी क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले युद्ध, लिखा नहीं रहा है ठीक से, अब ठीक है। देखिए युद्ध, युद्ध की बात कर ले तो हम लोग देखें सबसे पहले क्या, कलर चेंज कर लूँ मैं। तो देखिए युद्ध जो हुआ सबसे पहले 23 जून, 23 जून 1757। कब दोस्तों? 23 जून 1757, 23 जून 1757। तो इस युद्ध को हम लोग जानते हैं किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग इस युद्ध को जानते हैं प्लासी का युद्ध। किस नाम से? प्लासी का युद्ध। किस चीज़ का युद्ध? प्लासी के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध? हम लोग देखें कि 23 जून 1757 को हो गया। और अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो प्लासी का युद्ध हुआ तो कहाँ हुआ? भागीरथी, भागीरथी कहाँ? भागीरथी नदी, भागीरथी नदी के किनारे हुआ। और यहाँ जो अंग्रेज का सेनापति था, अंग्रेजी सेनापति जो था उसका नाम क्या था? हम लोग जाने थे, लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ये लोग ये इन सारी चीज़ों को जाने थे। और भारतीय जो मतलब बंगाल का नवाब जो था उस समय कौन था? हम लोग क्या जाने थे कि सिराजुद्दौला। कौन था दोस्तों? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ये कौन था? उस समय बंगाल का नवाब था। और बंगाल का जो गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव था। हम लोगों ने देते और देखा क्या हम लोगों ने कि जीता कौन था? तो अंग्रेज जीता था दोस्तों, अंग्रेज जीता था। और महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम लोग जानने का प्रयास करें तो क्या होता, मुगल बादशाह क्या हुआ था? आलमगीर द्वितीय बना था। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका जो तिथि मैंने बताया, ये सारे बातों को जो मैंने बताया कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था और भागीरथी नदी के किनारे था। और बंगाल का जो गवर्नर था क्लाइव था। और जो वहाँ का नवाब था वो सिराजुद्दौला था। और जीता था कौन? तो अंग्रेज। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या कर लिए? जान लिए। चलिए आगे के पॉइंट्स को जानते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों बक्सर का युद्ध, जो कि हम अभी अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं। बक्सर का युद्ध, ये जो बक्सर का युद्ध है तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। कहाँ? तो कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था। और जो इसका मतलब कि अंग्रेज का जो सेनापति था अभी बक्सर के युद्ध में तो कौन था? हम लोग जाने थे हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और बंगाल का बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जो था दोस्तों वो कौन था? वेंसी टॉड था। हम लोग जाने हैं वेंसी टॉड था। और ये जो हम लोगों ने देखा कि हेक्टर मुनरो, तो ये क्या था? अंग्रेजों का क्या था? सेनापति था। और जो भारतीय की बात करें तो हम इन चीज़ों को भी जाने हैं कि जो भारतीय थे 3 भारतीय थे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और बंगाल का नवाब मतलब पूर्व नवाब मीर कासिम था। और हम बंगाल का गवर्नर भी देख लिए कि वेंसी टॉड था। और इसमें भी क्या हुआ था कि अंग्रेज ही क्या हुए थे दोस्तों? जीते थे। और बंगाल का नवाब मीर कासिम जो था हम लोगों ने देखा कि क्या हो गया? भाग गया था। और जो दोनों थे वो पकड़े गए थे। अब हम लोग देख लें थोड़ा सा वेंसी टॉट, जो ये जो वेंसी टॉट है उन्हें हम थोड़ा सा जान लें। ये वेंसी टॉट, तो वेंसी टॉट जो है ये वेंसी टॉट, तो इनका कार्यकाल की बात करें हम लोग तो 1760 से लेकर के 1765 तक। कहाँ? 60 से लेकर के 65 तक था। और 1765 में लॉर्ड क्लाइव को क्या किया जाता है? पुनः गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। क्या होता है इनका देखें हम, 60 से 65 है तो फिर 65 में क्या होता है? किसको गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया जाता है? क्लाइव को। कि वाह क्लाइव तो मतलब क्या किया देख रहे हैं हम लोग कि मतलब प्लासी का युद्ध में बहुत बड़ा भूमिका निभाया। मतलब कि
गद्दारों को खरीदता है और क्या करता है, प्लासी का युद्ध जीतता है और बंगाल में अपना क्या करने लगता है, नवाबों को बनाना उसके हाथों में रहता है। तो चलिए, अब क्या हो गया है कि क्लाइव क्या हो गया है, गवर्नर बनकर आ चुका है। अब 1765 में क्या होता है कि इलाहाबाद की संधि हम लोग जानते हैं दोस्तों, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि को हम लोग जाने कब हुआ, तो 1765 में हुआ इलाहाबाद की संधि, 1765 में। पर इलाहाबाद की जो संधि हुई थी दोस्तों, वो दो संधियाँ हुई थी। कितनी हुई थी, दो संधि हुई थी, कितनी, दो संधि। तो चलिए इन दोनों संधियों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम संधि जो हुआ था, फर्स्ट संधि, पहला संधि जो हुआ था दोस्तों, वो अंग्रेज और मुगल बादशाह और अवध का नवाब, किसके किसके बीच, इंग्लिश मतलब अंग्रेज और क्या, प्लस हम लोग कर ले मुगल बादशाह और प्लस हम लोग कर रहे क्या, अवध का नवाब, अवध का नवाब के बीच क्या हुआ था, ये पहला इलाहाबाद की संधि हुई थी। और पहली बार क्या होता है कि जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है, कौन मुगल बादशाह भी कौन है, शाह आलम, शाह द्वितीय में लिखता हूँ, आप समझ जाइए, शाह आलम जो द्वितीय है क्या करते हैं, 26 लाख वार्षिक पेंशन के बदले 3 प्रांत अपना, मतलब क्या होता है, इसको क्या किया जाता है, 26 लाख रुपया देने के लिए बोला जाता है, लेकिन क्या करता है बदले, वो क्या करता है अपना 3 प्रांत जो है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्या करता है, सत्ता की दीवानी प्रदान कर देता है। कौन कौन अपना 3 राज्य, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, कौन कौन, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को क्या कर देता है, अपना दीवान प्रदान कर देता है, सत्ता की दीवानी प्रदान कर देता है। और क्या होता है कि इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो अवध से छीन कर क्या हो जाता है, मुगल बादशाह को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है, क्षेत्र, कड़ा, मतलब एक क्षेत्र है क्या, कड़ा, कड़ा को क्या कर दिया जाता है, मतलब इलाहाबाद का जो एक जगह है कड़ा क्षेत्र, अवध से छीन करके, किससे, अवध, अवध से छीन करके क्या कर दिया जाता है, मुगल बादशाह को दे दिया जाता है। इन सारों पॉइंट्स को जो हमने जाना दोस्तों, ये क्या था, ये था इलाहाबाद की प्रथम संधि थी। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये मैं बता दूं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि जी हुई थी, वो हुई थी 12 अगस्त 1765 को। कब हुई थी, 12 अगस्त 1765, डेट याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है ये। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, द्वितीय संधि को जानने का प्रयास करेंगे। सेकेंड, ये जो द्वितीय संधि है ये किसके किसके बीच हुआ, इंग्लिश मतलब कि अंग्रेज, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मतलब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब है ये, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इसमें द्वितीय संधि में क्या होता है कि जो 50 लाख हर्जाना दिया, कौन, शुजाउद्दौला जो होता है 50 लाख, 50 लाख हर्जाना देता है, कौन, शुजाउद्दौला हर्जाना देता है। और इलाहाबाद और काडा, ये दोनों क्षेत्र क्या होता है, अंग्रेज छीन लिया। पहले हम लोग देखे थे कि कला जो था इलाहाबाद का क्या हो गया था, अवध से छीन करके मुगलों को दे दिया जाता था। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो अवध का नवाब है शुजाउद्दौला से छीन करके क्या हो जाता है, इलाहाबाद काडा, ये दोनों क्षेत्र को क्या कर लेता है, अंग्रेज क्या कर लेता है, छीन लेता है। इस दोनों क्षेत्र क्या हो जाता है दोस्तों, अंग्रेज, ये जो इंग्लिश है अंग्रेज के पास क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। और ये जो दूसरा मतलब कि इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो कुछ 4 दिन के बाद, मतलब कि 16 अगस्त 1765 को हुआ था, कौन, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानने का प्रयास करेंगे, मैसूर वगैरह को जानेंगे और मैसूर में हैदर अली को जानेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध को जानने का प्रयास करेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध।
मैसूर को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम क्या अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।